आप लोगों ने कोलायत हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमने जस्ट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और कल दिवाली थी, तो आप सबकी दिवाली कैसी रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम सब ने तो मिलकर खूब मस्ती की, दिवाली एंजॉय की। और आज है दिवाली का नेक्स्ट डे, तो हम लोग आज जा रहे हैं, या तो हम कोलायत जाएंगे या हम जाएंगे कॉडम देसर। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। अभी तक डिसाइड नहीं है कहाँ जाएंगे, सब लोग मिलकर ही डिसाइड करेंगे रूट, क्योंकि एक ही है। तो अथक भी रेडी हो रहा है, शूज़ पहना है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ये वाला सूट पहन लिया है और डॉक्टर साहब भी रेडी हो रहे हैं और मम्मी के घर पर भी सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिप्राज वर्ल्ड में। पीछे अथक बैठा है, अपना मोबाइल लेके खेल रहा है और हम लोग निकल चुके हैं एक 60 किलोमीटर्स के अराउंड एक ट्रिप पर। और ये ट्रिप सीधा लेके जाएगी हमें श्री कोलायत जी, जो कि कपिल मुनि का धाम है और बहुत ही अच्छी धार्मिक जगह है। दीपदान का वहाँ पर बहुत महत्व है और वो तो खैर पिछले 2 दिनों में हो चुका है, अगले 2 दिन भी ये चलता रहेगा क्योंकि दीपोत्सव अभी भी जारी है। तो दिवाली का अगला दिन है, लोग थके हुए हैं, सड़कें एकदम खाली हैं और गाड़ी ड्राइव करने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो देखते हैं हम कितनी देर में वहाँ पर पहुँच पाते हैं और किस प्रकार वहाँ पर आपके लिए कुछ वीडियो क्लिप्स ले पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ग्रे थार भी बड़ी मस्त लगती है। हाँ, ग्रे थार में अच्छे कलर थे, 5-6 कलर थे थार में। थार का स्टीयरिंग थोड़ा टफ है, हार्ड है। टैक्सी वाले भाई साहब ध्यान से चलाइए। कॉल करूँ क्या मम्मी वालों को? हाँ, हमको कॉल करो बहन जी साइड। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं, मम्मी के घर हम लोग पहुंच चुके थे। तो पापा मम्मी हमारे साथ हैं, इल्लू अथक और प्राची वगैरह अपनी गाड़ी में निकले। तो बस निकल चुके हैं। नानी दिखी नहीं रही, चल ही रही है नीचे में, अब दिखिए, अब दिख रही है। छाया किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर के ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, जल्दी आएंगे। तो सबसे पहले पेट्रोल फिल करवा लेंगे, उसके बाद निकलेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा रन है, 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना। तो सबसे पहले ये ज़रूरी काम करवा लेते हैं, फिर रवाना होंगे। नानी मम्मी के व्लॉग में भी आ रही हो और ये नानू मम्मी की। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी, MGSU यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। काफ़ी बड़े परिसर में बनी हुई है ये भी। और ये जो है पुल बना हुआ है जो कि जैसलमेर हाईवे है ये यहाँ, और इसी रूट पे मतलब बीच में कोलायत भी आता है, कॉडम देसर भी आता है। और अभी हमें यहाँ पे टोल क्रॉस करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर बजरी की खाने हैं, यहाँ पर बजरी निकलती है और फिर सारी जगह पे ये जो बजरी है यूज़ में ली जाती है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी खाने हैं कोलायत से पहले। और ये हमने एंटर कर लिया है कपिल मुनि के दरबार में, मतलब कि कपिल मुनि का धाम है ये, यहाँ पर उनका आश्रम है। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, मतलब कपिल मुनि का धाम दिखाऊंगी, आश्रम दिखाऊंगी। और ये जो है तीर्थ स्थल है यहाँ का, काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं।
और ये रहा कौलायत का सरोवर तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है और यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे पुष्कर वगैरह में को तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक उसी तरह कौलायत की तीर्थ स्थल की भी बहुत मान्यता है। और यहाँ पर जो है बहुत से लोग अस्थि विसर्जन वगैरह भी करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए चीज़ें भी लगा रखी हैं, ये ब्रेसलेट वगैरह, इयररिंग्स वगैरह, बहुत सी चीज़ें भी यहाँ पर मिलती है क्योंकि बहुत से लोग आते हैं ना दूर दूर से, तो ऐसी बहुत सी आपको चीज़ें भी यहाँ पर खरीदने के लिए मिल जाएंगी। जगह तो अच्छी है। पैर स्लिप होता है, उकाई है। चेन पकड़ लो, चेन आज को तो पीछे रहेगा। बैठ जाओ तो बैठ जाओ। दे दो पानी, दे दो। आया नहीं, मोबाइल हटाओ। आगे आगे। कौलायत आकर और वहाँ के सरोवर का पानी टच ना करो, ये कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़े थोड़े मतलब अपने ऊपर जो जल होता है वो लिया सरोवर का, और फिर हम लोग कपिल मुनि का जो मंदिर बना हुआ है आगे वो देखने के लिए चले गए थे। तो कार्तिक महीने पे कौलायत आना ये तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पुण्य की बात होती है कि कार्तिक महीने में हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिला। अचानक से ही प्रोग्राम बना और हम अचानक से ही आ गए। पहले से कुछ भी फिक्स नहीं था कि हम लोग कौलायत आएंगे, बट कोई मर्जी थी ईश्वर की कि कार्तिक महीने में हमारा यहाँ आना लिखा था, तो हम सब लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ पाए। और ये है कपिल मुनि जी का मंदिर ही आप कहेंगे, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, वो बहुत बड़े मुनि थे। तो ये मंदिर है, हम लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद फेरी की। वैसे तो फ़ोटो लेना मना होता है वहाँ पर, लेकिन जब हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा आप आराम से फ़ोटो वगैरह लो, वैसे मना है लेकिन आप ले लो फ़ोटो वीडियो जो भी आप लेना चाहते हो। तो उनकी परमिशन से फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटो ली, क्योंकि इतने बड़े धाम में आए हैं और फ़ोटो वगैरह ना लें तो कैसे पॉसिबल है। और फिर हमें दर्शन वगैरह कर लिए थे, तो यहाँ पर बस हम थोड़ी देर बैठे और ये पापा और इनका कोई डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया था कि ससुर और दामाद पता नहीं क्या बातें कर रहे थे दोनों मिलकर। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कौलायत हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमने जस्ट दर्शन भी किए हैं। पीछे आप ये सरोवर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये दीपदान होता है, और अभी कार्तिक पूर्णिमा जब आएगी तब यहाँ पे असंख्य मतलब दीपों का दान किया जाएगा और बहुत ज़्यादा मतलब मेला लगता है ना, मेला लगता है ना यहाँ पे पुष्कर का इसका कौलायत का मेला। कौलायत का मेला जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा कौलायत मेले के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू। और यहीं पर गंगा मैया का भी मंदिर है ऊपर जाकर। तो फिर हम सब लोगों ने कहा गंगा मैया के भी दर्शन कर लेंगे। तो बस वही सोचे थे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मम्मी वगैरह से हम लोग पूछ रहे थे, क्योंकि सीढ़ियाँ थी ना, तो मम्मी पूछ रही थी कितना ऊंचा जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा ऊंचा तो नहीं था, तो फिर हम सब लोगों ने ही दर्शन कर लिए थे। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लोग आकर रहते भी हैं, रहने की भी व्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो वैसे भी कार्तिक महीना है, तो कार्तिक
पूर्णिमा को दीपदान वगैरह होता है, तो बहुत लोग देश विदेश से आकर यहाँ पर रहते हैं, दीपदान करते हैं। तो यहाँ पर रहने की भी मतलब व्यवस्था है, आश्रम है, मतलब धर्मशाला वगैरह सब बना हुआ है यहाँ पर। तो ये है गंगा मैया, तो इनके हमने दर्शन किए सबने मिलकर। यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर एक साथ बने हुए थे, शिव जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, 3-4 मंदिर एक साथ यहाँ पर बने हुए थे। तो हमने एक 1 बाय 1 करके दर्शन किए और फिर पास में ही सरोवर है, आपको दिखाई दे रहा है, तो बस सरोवर के पास जाकर खड़े हो गए थे, एंजॉय कर रहे थे। ये देखा ना कमल के पत्ते और फूल नहीं है ना, कमल गट्टे हैं इसमें, सांगरी में डाल के ना। अच्छा एक ही हुए हैं, कहीं में। हाँ हाइट बहुत दूर तक आएगी इसके ना। ठीक है हम जा रहे हैं। पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। बेचारा गया, मैं 3 साल से घूमूंगा, इतने सालों से खड़ा हूँ। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही। ये व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।